आपने कोई टीवी पे एनिमेशन या कार्टून शो देखा जिसमें कोई इंसिडेंट के बारे में बताया गया। लेट्स सपोज इंडिया में अर्थक्वेक आने वाला है, जापान में फ्लड आने वाला है, मनाली में इस साल बर्फ नहीं गिरेगी, इस साल एलियन अटैक होने वाला है। एंड भाई साहब कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद आप देखते हो वो कार्टून शो में जो चीजें दिखाई गई है वो चीजें एक्चुअल में सच हो गई है। जस्ट इमेजिन आपको कैसा लगेगा। लिटरली आपका फ्यूज उड़ जाएगा यार, ये तो मैंने कार्टून शो में देखा था एंड ये सच हो गई। तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक अमेरिकन कार्टून शो है द सिम्पसन, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई गई है जो एक्चुअल में सच में हुई है। आई मीन उस शो ने एक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है भाई। आई नो आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा बट ये सच है। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वेलकम टू द शो वेयर द कार्टून्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। बाय द वे दिस वीडियो इज बाय इट्स फैक्ट। अ बिग शाउट आउट टू हिम। उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सीधा चलता है वीडियो पे, लेट्स गो। ये अनजाने में हुए प्रेडिक्शंस कितने सच बन जाते हैं ये देखकर आपको सच में लगने वाला है कि क्या ये कार्टून बनाने वालों ने फ्यूचर देखा था। और केबीसी में जो लोग इतने सारे पैसे जीते थे आज ये लोग क्या कर रहे हैं ये चीज तो मुझे भी जानना है। केबीसी में जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों कमाए हैं वो क्या कर रहे हैं आज के डेट पे। एंड मैंने तो ये भी सुना है अगर आपको 1 करोड़ मिलता है तो उससे 30 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द फंडा बट हाँ। कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। मोटोरोला कंपनी ने ऐसी क्या चीज बना दी जिसमें आप सभी पासवर्ड को अपने पेट में सेव करके रख सकते हो। अबे क्या पासवर्ड? फोन का पासवर्ड? क्या फोन का पासवर्ड पेट में क्यों सेव करेंगे भाई? भाई ये वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 17, ये चीज सच में मुझे भी बहुत कूल लगी। आप लिटरली कैंडल को इंस्टेंटली बुझाने के बाद जला सकते हो, जैसे ये लड़की कर रही है, आप भी ये कर सकते हो। जिसका ये तो मैंने कर रखा है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो करना, ठीक है। कैंडल को जब आप जलाओगे तो माचिस जलाने के बाद जब आप ऊपर उसके लाओगे ना, जब उसका जो स्मोक आते रहता है उसके ऊपर जब रखोगे तो इंस्टेंटली कैंडल आग पकड़ लेगा। इंस्टेंट ये होता है, एक्चुअल में वर्क करता है। कभी ट्राई करना। आपको मोमबत्ती के बंद होते ही जल्दी से उसके स्मोक को किसी लाइटर से आग लगानी होगी, जिससे मोमबत्ती फिर से जल जाएगी। एक्चुअली बेसिक साइंस है, क्योंकि जो आपको स्मोक दिखता है वो असल में वैक्स के वेपर होता है, जिसे जल्दी से लिफ्ट करने पर कैंडल भी जल जाती है, जैसे पेट्रोल के साथ होता है। नंबर 16, आइशोस्पीड को तो आप जानते ही होंगे, ये काफी पॉपुलर स्ट्रीमर है, लेकिन ये बात आपको हजम नहीं होगी। ये हाल ही में नॉर्वे में स्ट्रीम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और सिचुएशन इतनी ज्यादा भाई इतनी ज्यादा भीड़, शाहरुख खान वाली वाइब ले रहा है ये तो, वो भी नॉर्वे में। यार थोड़ा अच्छा लगता है कि यूट्यूबर्स लोगों को भी इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, अपने को बस नहीं मिल रहा है भाई। प्लीज सब्सक्राइब, 2 लाख के काफी क्लोज है यार, करवा दो। आपको हजम नहीं होगी। ये हाल ही में नॉर्वे में स्ट्रीम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जब कार में बैठ रहे थे तो फैंस ने उनके ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इसी में एक बंदे ने लिटरली आइशोस्पीड के बालों को ही खींच लिया, जिसके बाद वो बंदा इनको ईबे पर 46 लाख रुपए में बेच रहा। भाई साहब किसी ने आइशोस्पीड के बाल निकाल लिए, ठीक है, उनके बाल ऐसे होते हैं, और उसे ईबे में बेचने लग गया, वो भी 46 लाख में। मतलब समझ रहे हो, आइशोस्पीड के बाल 50 लाख के बिक रहे हैं। भाई मैं भी अपनी टोपी को बेचता हूँ भाई, कितने में खरीदोगे गाइस बताओ? टोपी या फिर बाल तो नहीं बेचूंगा, बट क्या आप खरीदोगे इसे मुझे वो बताओ यार। और इसमें लिखा था हैंड पिक्ड। हाँ भाई। नंबर 15, ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बंदा अपनी बाइक के पास जाता है, तब तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही ये अपने नंबर प्लेट को टच करता है तो मैं तो हिल ही गया था। मतलब ऐसे तो एक कितने ही फेक नंबर ये क्या है? आईपैड लगा रखा है बंदे ने यार नंबर प्लेट की जगह। भाई इसका कोई चालान ही नहीं काट सकता। कांड ये करेगा, चालान किसी और के नाम का कटेगा। भाई जीनियस भाई। और अगर कीचड़ वीचड़ लगे तो तब तो आईपैड खराब हो जाएगा। वाटर प्रूफ भी तो होता है यार। नंबर प्लेट लगा सकता है हर दिन एक नंबर प्लेट, लेकिन भाई ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखाया है। आप ये करने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस आपको अपने पीछे। बोलने भर का है भाई, एजुकेशन पर्पस के लिए तो बनाया क्यों है? खुद की गाड़ी में क्यों लगाया है? भगाता होगा 200-300 में, और जब चालान काटने की बारी होती होगी नंबर प्लेट चेंज, डायरेक्ट बिल उधर किसी और के नाम पे कटता होगा। पीछे प्लेट लगाने पर मजबूर कर देगी। नंबर 14, आप सोच भी नहीं सकते हमारी अर्थ खत्म होने के कितने करीब है। वो तो बस अभी ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये अर्थ खत्म हो, क्योंकि एक 12 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लिटरली अर्थ को 2 टुकड़ों में चीर के रख देगा। और ये होना पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि अब तक अर्थ पर 9.6 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक आया है, और ये 12 मैग्नीट्यूड से बिल्कुल भी दूर नहीं है। इसके हिसाब से तो हर दिन का शुक्र अदा करना
चाहिए हमको। नंबर 13, ये काफी इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ये जो एंड में ST, ND, RD, TH डालते हैं, ये एक्चुअली उन्हीं नंबर्स के एंड के 2 लेटर्स हैं। यानी फर्स्ट का ST, सेकेंड का ND, थर्ड का RD, ऐसे। भाई ये मुझे नहीं पता था भाई, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो 5th, 6th, 7th, 8th ये सब में तो TH लगाते हैं, खाली 4th में TH लगाना था, बाकी में फिव होना था, वो सिस होना था वो। अब आप इससे अपने दोस्तों को बता के कूल बन सकते हो, और उससे भी कूल आप उन्हें मेरा चैनल रिकमेंड करके बन सकते हो, देख सकते हो कर देना। नंबर 12, क्या आप जानते हो अब आपको अपने पासवर्ड दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पासवर्ड आप अपने पेट में रख सकते हो, क्योंकि मोटोरोला ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसे आप खा सकते हो, और जैसे आप उसे खाओगे आपके पेट के एसिड से वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसके अंदर से 18 बिट सिग्नल्स निकलेंगे, जिससे आपके सारे डिवाइस अनलॉक हो जाएंगे। इस पिल को FDA की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है सच में। नंबर 11, आपके Guess what? मैंने वो दवाई खाई और फिर मुझे अपने फोन में पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं है। I just need to eat दवाई एंड बूम मेरा फोन खुल जाएगा मेरे उंगली के छूने से बस। पानी का घर स्पेस से भी कम दूरी पर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव सीधा आसमान की तरफ करोगे तो आप स्पेस में जा सकते हो, और जैसे कि हम सब जानते हैं किसी न किसी के नानी का घर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो गए, जबकि स्पेस भी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास ही है। नंबर 10, एग्जाम्स का ये सिंपल हैक आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रो आई जेन्युइनली नीड दिस पेन। यार स्कूल वगैरह में तो क्या होता है ना, लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, लेकिन कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, JEE, नीट्स हो गए, ये सब में करना पड़ता है टिक मार्किंग, और मैंने भी दिए हैं भाई। जिसमें आता था वही कर देता था, लेकिन ये पेन होता तो पेन घुमाओ, A आया A टिक, B आया B टिक, D आया D टिक, सॉर्टेड, टेंशन ही नहीं है। एग्जाम कैसा क्या, बिंदास। रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो, तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 9, इंसानों के लिए तो मैप ऐसा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप ये मैप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिश को मैप कैसा दिखता होगा? काफी फनी है, लेकिन उनके लिए वो मैप कुछ ऐसा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि वो तो पानी में तैरते रहती हैं, इसलिए जितना भी पानी दुनिया में है वो तो उनके लिए लैंड की तरह है, और लैंड पानी की तरह। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में लोगों के बीच सबसे पॉपुलर जगह अगर कोई है तो वो है किम जोंग इल के डेड बॉडी, जो कि किम जोंग उनके फादर थे। वहाँ पे इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखा जाता है, और जैसे यहाँ हम ताजमहल देखते हैं, वहाँ इसके डैड के डेड बॉडी को लोग देखने आते हैं। वाह भाई उसने अपने बाप का मकबरा बना रखा है। I don't want to go नॉर्थ कोरिया। मेरा पहले एक मन था कि भाई मैं कभी नॉर्थ कोरिया जाऊं, एक्सपीरियंस करूं, एंड वहां के लोगों से पूछूं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। लेकिन मैंने एक कांड सुना है कि एक जन गया था USA का, एंड उसे उन लोगों ने बंदी बना लिया, एंड भाई 3-4 साल बाद छोड़े उसे, एंड उसकी बैंड बच गई थी। यार उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इफ यू वांट, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। नंबर 7, लॉकडाउन में शायद सबसे ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये इमोजी था, वो भी कई सालों तक, जिसमें हंसी की वजह से आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन 2021 में लोग इतना फोन पर रोए कि 2021 का सबसे ज्यादा यूज्ड इमोजी ये फूट कर रोने वाला इमोजी बन गया। अपने क्या है भाई, अपनी तो बंदी ही नहीं है। लेट मी शो यू माय इमोजीज। मेरे रिसेंट इमोजीज दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये हंसने वाला तो सबसे ज्यादा, फिर ये 3-4 इमोजी है जो मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ये, और क्या कर सकते हैं यार। में लोग इतना फोन पर रोए कि 2021 का सबसे ज्यादा यूज्ड इमोजी ये फूट कर रोने वाला इमोजी बन गया। नंबर 6, आखिर जापान कैसे अकेले लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं होता, और हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी न किसी टेबल पर सब आपको खाते हुए देखते हैं। लेकिन जापान इस चीज का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि जापान में ऐसे साइबर कैफे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जिसमें शेफ आकर आपका ऑर्डर ले लेता है बिना आपका फेस देखे, जिससे आप बिना किसी ऑकवर्डनेस के अपना मील जैसे चाहे
चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हो। नहीं यार इतना भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं खा सकता हूँ रेस्टोरेंट में, अब तो आदत हो गई, अकेले जाके भी खा लेता हूँ मैं। और गुस्सा तब आता है ना जब रेस्टोरेंट वाले पूछते हैं आप अकेले आए हो क्या? हाँ नहीं साले मैयत में आया हूँ मैं यहाँ पे 4 लोगों को लेकर के। क्योंकि कुछ लोगों को किसी अननोन के सामने खाना खाने में शर्म आती है। नेमफाई चाइना के एक आदमी ने इस टेक्निक का यूज करके सिर्फ 4 महीने में ही 3 करोड़ रुपए कमा लिए। असल में ये शख्स स्ट्रीमर्स को फेक एंगेजमेंट सेल करता था, जिसके लिए इसने 4600 फोन्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा था। आप यहाँ देख सकते हो ये लिटरली इतने सारे फोन्स यूज करता था और ये चाहे तो किसी भी वीडियो या वेबसाइट पे खूब सारा एंगेजमेंट ला सकता था। ये वो है भाई जो आप देखते नहीं हो यूट्यूब वगैरह पे, हाउ टू गेट अ फ्री व्यूज, फ्री लाइक, 100 रुपए दे करके 1000 सब्सक्राइबर। ये ऐसे ही होता है, जाली सिस्टम है, सबको भी मत करवाना। भाई मेरे दोस्त पूछते हैं डेट्रेक्स यार 1000 रुपए पे कितने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे? भाई ये सब मत करो भाई, मेहनत करो जैसे हम कर रहे हैं और सब्सक्राइब करो प्लीज, रोड टू 2 लाख प्लीज। क्या कभी आपने सोचा है कि आप पूरी लाइफ में कितना खाना खा जाओगे? अगर नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। बिस्किट हम सभी खाते हैं और सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ में 35,000 बिस्किट को खा जाता है। इंटरनेट पर ये इमेज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें सिर्फ 8 साल का ये बच्चा जिसका नाम सैमुअल चिचर्सफी था, ये अपने से आधी उम्र के चेस मास्टर्स के साथ गेम खेल रहा था, जिस पर लिखा था कि बच्चा सबसे हार गया। इसी वजह से इसे ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सैमुअल कोई आम बच्चा नहीं है। ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टाई कर चुका है, 8 बार उस चैंपियनशिप में रह चुका है और ये सिर्फ 4 साल की उम्र से ही चेस खेल रहा था। नंबर 2, आप केबीसी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि गेम खेलने के बाद अमिताभ जी पूछते हैं कि इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे, तो कंटेस्टेंट्स अपने प्लान बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेस्टेंट्स खूब पैसा जीते थे वो आज कहाँ हैं? तो पहले बात करते हैं सुशील कुमार की। ये बिहार के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन इन्होंने उसका क्या किया ये जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होता है कि इतने पैसे से कोई बिजनेस खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्हें दारू की लत बहुत बुरी लग गई, जिसकी वजह से इनके सारे पैसे, भाई बंदे ने 5 करोड़ का दारू तो नहीं पी लिया ना, से उड़ गए। जिसके बाद ये बिहार के स्कूल में एक टीचर है, इनसे भाई नो वे ब्रो, नो वे। आपको अगर 5 करोड़ मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं बताऊं, मैं तो बिजनेस शोरूम डाल लूंगा, दुकान खोल लूंगा, बहुत सारी चीजें, फॉरेन ट्रिप्स भाई एंजॉय करूंगा। ज्यादा खराब किस्मत शायद ही किसी कंटेस्टेंट की रही होगी, क्योंकि दिल्ली के सावंत नाम का एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीत कर भी हार गए। सीजन 14 में सावंत ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए थे, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए का गलत जवाब दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें 75 लाख रुपए लेकर घर जाना पड़ता है और वो वापस जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। अचिन और सार्थक नरूला की स्टोरी जानकर तो आप भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी माँ के लिए किया वैसा आज बहुत कम देखने को मिलता है। ये दोनों भाई पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए जीते थे। वो पैसे उन्होंने अपनी माँ के कैंसर के इलाज में लगा दिए और जो पैसे बचे इसे दोनों भाई आज बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिन पर सुपर 30 मूवी बनी थी वो भी केबीसी में आए थे, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में सारे ऐशो आराम छोड़ दिया था। इसलिए जो भी पैसे इन्होंने केबीसी से जीते थे वो भी ये स्कूल में लगा दिए थे और आज भी ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिससे वो हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन अच्छी तरह से पहुंचा पाए। नंबर 1, आपने कार्टून कई बार देखा होगा या आप रोज देखते होंगे, पर कभी कभी ये कार्टून ऐसे प्रेडिक्शन कर देते हैं जिससे ये न्यूज में आ जाते हैं और इस चीज में सबसे फेमस सिम्पसन्स है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रम्प अटैक की न्यूज सुनी होगी। ऐसा ही है सिम्पसन्स में एक एपिसोड जिसका नाम था लीसा द आइकॉनोक्लास्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि पहली बार सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन गलत हुई है। रियल लाइफ में ट्रम्प को सिर्फ गोली उनके कान पे लगी थी, लेकिन एपिसोड में ये सीधा मर गए थे, इसलिए ये प्रेडिक्शन इनकी गलत हो गई। लेकिन सिम्पसन की एक एपिसोड काइंड ऑफ सही तो था, ठीक है, गोली वाली बात सही तो थी, आसपास तो पड़ी भाई, भले किस्मत अच्छा हो इस बार बच गया ट्रम्प, क्या पता निपटने वाला था किस्मत पलट गई, एम वाले का थोड़ा निशाना चूक गया होगा। इन्होंने एकदम सही प्रेडिक्ट किया है। आप आज अमेज़न या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो यूज करते ही होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जो कि हाल ही में कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ है, लेकिन सिम्पसन्स ने ये बहुत पहले दिखा दिया था, जिसमें मार्ज एक पुराने से इंटरनेट से ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है, जबकि तब फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसा कोई ऐप ही नहीं था। जॉनी ब्रावो ये कार्टून नेटवर्क का सबसे फेमस कार्टून था। ये तो मैंने देखा है भाई, ये तो मैंने देखा है, आपने देखा है कि नहीं? जिसे बचपन में हम सभी ने बहुत पसंद किया था, जिसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सच्चाई बहुत पहले ही दिखा दी थी। 9/11 के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त डोंट नो भाई, ये बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की, उसमें एक प्लेन घुसा दिया
इज अ टिपिकल स्टोरी, शॉर्ट में यही है, ठीक है। लोगों की जान गई थी, लेकिन जॉनी ब्रावो के एक एपिसोड में दिखाया गया जिसमें बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था और उसके ऊपर लिखा था कमिंग सून, जो कि ये काइंड ऑफ एक्चुअल प्रेडिक्शन है, कमिंग सून। बहुत सोचने वाली बात है। डोरेमोन ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इस चीज को हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन में बहुत पहले ही दिखाया गया था, क्योंकि आप 1991 के एपिसोड के इस इमेज को देखो जिसमें जियान, सुनियो और नोबिता बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल आज के वर्ल्ड की तरह दिखता है। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग की, जिससे आज मोस्टली चीजें बनाई जाती है, क्योंकि इसे परफेक्ट और बहुत जल्दी सामान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे बहुत पहले ही कार्टून नेटवर्क के एक बहुत ही फेमस शो में फेमस कर दिया था, जिसका नाम है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जिसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकता था डिजिटल डिजाइन से। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको इन टीवी शोज की रियलिटी के बारे में पता था, जिनकी सच्चाई जानकर आप सच में दंग रहने वाले हो। और ये सोशल मीडिया पे फेमस हुए मीम्स के कैरेक्टर्स आज कहाँ हैं और ये क्या कर रहे हैं? कैसे आप अपने नल के पानी को इस देश में बेच के आप अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो? वो क्या सीक्रेट तरीका है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत मजा। क्या मैन, दैट्स द वीडियो। फैक्ट्स काफी अच्छे थे, बट वो जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट था भाई वो थोड़ा क्रेजी था। एंड मैंने तो ये भी सुना है इलॉन मस्क की भी लेकर भी कोई चीज है जिसको उसने सही प्रेडिक्ट किया है। आओ चलो देखते हैं। कार्टून्स दैट प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। ट्रम्प वाली चीजें, 2024 में जो ब्लास्ट एंड कोविड का जो सीन था, पानी के अंदर ये वाला इवेंट। आई मीन लाइक ये अमेरिकन शो है ना, तो आप लोगों ने ये शो देखा नहीं है तो आप रिलेट नहीं कर सकते। अगर ये इंडिया में हिंदी में डब रहता तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आता कि क्या है। ओए बाकी ये देखो, इन लोगों ने वो पहन रखा है ना आंखों में, अभी जो आए एप्पल विजन प्रो, मेरे पास भी है, कहां गया ये? इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द यार। मैंने VR खरीदा है, VR गेम्स के ऊपर मेन चैनल पे। या मैन दैट्स द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड आपको कौन सा फैक्ट सबसे तगड़ा लगा वो भी बताना। प्लस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्क्रीन में और भी ढेर सारी वीडियोस है, जो चाहे वो आप देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा, पीस।